1,18,000 या 1,19,000 कुछ ऐसा फिगर है, उतने अमाउंट में हम कलकत्ता से 3 पैसेंजर दिल्ली आए और दिल्ली से जयपुर लगभग हमने 32,000 रुपया पे किया, तब जाकर के क्लबिंग करके लगभग 2 लाख या जो भी अमाउंट होगी, इतनी अमाउंट में हम सिलचर से जयपुर पहुँचे। मैं इस वक्त IGI एयरपोर्ट पर हूँ और उसके टर्मिनल 1 के जो वेटिंग एरिया है वहाँ पर हूँ और यहाँ से मैं आपको दिखा रही हूँ कि लगेज जो है वो अभी तक उसी तरह से पड़ा हुआ है। इस लगेज को अभी तक लोगों तक नहीं पहुँचाया गया और यहाँ पर परेशान लोग जो हैं वो काउंटर भी मैं दिखाऊंगी आपको इंडिगो का कि वो परेशान लोग जो हैं वो खड़े हुए हैं और उनका कुछ पता नहीं चल रहा है। और अब मैं आपको लोगों से बातचीत भी करूँगी कि जो लोग रात भर से बैठे हुए हैं, मैं उनकी आपको तस्वीर दिखाऊंगी जो रात भर से बैठे हुए हैं और कुछ भी पता नहीं चल रहा उनकी अगली फ्लाइट कब है। आपको कहाँ जाना था और कब से बैठे हुए हैं आप यहाँ पर? मैं कल रात से बैठा हूँ यहाँ पे। मुझे चेन्नई जाना है, उत्तराखंड से आया था, उत्तराखंड बागेश्वर से। हाँ, तो क्या कुछ पता चला अब आपको कोई फ्लाइट मिल रही है? अभी रिशेड्यूल तो किया है इन्होंने आज शाम के लिए। आज शाम सेम टाइम पे 2:30 बजे के टाइम पे हमको जाना था, तो आज शाम वही टाइम पे बताया है। तो देखते हैं, अभी कंफर्म कुछ हुआ नहीं है पर किया है उन्होंने रिशेड्यूल। अच्छा, पूरी रात से बैठे हुए हैं? हाँ, यहीं पे कुछ आपको कुछ खाने को दिया इन्होंने? बता रहे हैं कि देंगे? ऐसा कुछ नहीं है। कुछ भी नहीं? नहीं। जो भी आपने खाया अपने खर्चे पर? हाँ। यहीं कहीं को रुकने के लिए कुछ नहीं बोला गया आपसे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। तो हालात देखिए, रात भर से लोग बैठे हुए हैं और वो भी मैं आपको लोगों से बातचीत करूंगी। परेशान लोगों की आपको स्थिति बता रही हूँ कि लोग जो है वो अभी तक यहाँ पर इसी तरह से बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं कि क्या स्थिति होगी, लेकिन कोई यहाँ पर बताने वाला नहीं है। ये हाल देखिए, सभी लोग यहाँ पर आते हैं, पूछताछ करते हैं, जानकारी लेते हैं कि आखिर उनकी फ्लाइट उन्हें कब मिलेगी, लेकिन परेशानी अभी भी जस की तस है। तो हम अगर कोशिश करें कि यहाँ पर आपका नाम क्या है और आप कहाँ से आए हैं, कहाँ जा रहे हैं? गुरप्रीत सिंह, ऑस्ट्रेलियन। ओके, तो आपकी फ्लाइट क्या कैंसिल है, डिले है? I'm not sure. I've been told it's been cancelled, but I'm not sure what's going on. So I'll find out first and I'll talk to you after. Yeah. तो यहाँ पर जो लोग हैं हम उनसे एक एक करके बात कर रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं आप? अभी तो मैं जयपुर से दिल्ली के आया हूँ, लेकिन ये यात्रा मैंने सिलचर से स्टार्ट की थी 4 तारीख को और मुझे मेडिकल इमरजेंसी के केस में अपने 2 लोगों के साथ निकलना पड़ा। तो सिलचर एयरपोर्ट से पता चला कि उतरते ही पता चला कि आज कोई फ्लाइट ही नहीं है, सब फ्लाइट्स कैंसिल हो गई। कारण पूछने पर कोई क्लियर कारण नहीं था। ये 4 तारीख का मामला? ये 4 तारीख का मामला है मैडम। और वहाँ से मैंने कहा कि किसी तरीके से किसी हिस्से के लिए भी फ्लाइट मिल जाए, देश के दूसरे हिस्से में पहले पहुँचे, क्योंकि ट्रेन से गुवाहाटी भी आने में कम से कम 12 घंटे और उसके बाद आगे की यात्रा, और वही इमरजेंसी केस था। तो उस सिचुएशन में हमें उन्होंने कहा कि कोई टिकट नहीं है। 7 से 8 बार उनकी रिक्वेस्ट की, कुछ भी कर दीजिए, कैसे भी कर दीजिए, 2 टिकट कर दीजिए, एक को कुछ देख लेंगे। तो लास्ट मिनट उन्होंने बोला कि 3 टिकट कैंसिल हुए हैं, मिल सकते हैं, लेकिन 18,000 रुपये खुद भी, मतलब वो शॉकिंग थे जो टिकट देने वाले थे, वो जो वहाँ काउंटर पे थे, कि ये तो लेंगे ही नहीं इतना, लेकिन हमारी इमरजेंसी केस था तो हमें लेना पड़ा वो टिकट। तो लगभग 52,000 रुपये, जहाँ हमारा 10 या 11,000 में 3 लोग पहुँच जाते, वो 52,000 रुपये हमने पे किया। और कहाँ से गए फिर सिलचर से? फिर सिलचर से हम कलकत्ता गए, कलकत्ता से दिल्ली। जनरली मैं कहना चाहता हूँ कि जब हम आजकल फ्लाइट की बात करते हैं तो इंडिगो पहला नाम होता है, हम सबसे पहले इंडिगो पे ही जाते हैं। तो हम इंडिगो के काउंटर पे गए, सबसे ज़्यादा भीड़ भी वही थी, तो हमें लगा शायद यही अकेली आश है जहाँ से टिकट मिलेगा, लेकिन वही सबसे पहले थे जिन्होंने हाथ खड़ा कर दिया कि हमारे पास 8 तारीख तक कोई टिकट या कोई फ्लाइट है ही नहीं। फिर मैंने सारे काउंटर्स पे मैं भागता रहा। लास्ट में स्पाइस जेट वालों ने चेक किया, उन्होंने बोला वो, क्योंकि उनको भी लग रहा था कि इतना महंगा टिकट है, तो लेकिन अर्जेंट था, तो 1,18,000 या 1,19,000 कुछ ऐसा फिगर है, उतने अमाउंट में हम कलकत्ता से 3 पैसेंजर दिल्ली आए और दिल्ली से जयपुर लगभग हमने 32,000 रुपया पे किया, तब जाकर के क्लबिंग करके लगभग 2 लाख या जो भी अमाउंट होगी, इतनी अमाउंट में हम सिलचर से जयपुर पहुँचे। और जयपुर से अब जब हम वापस लौट रहे हैं, तो वापस लौटते हुए भी 66,000 में हमें 3 पैसेंजर को दिल्ली से सिलचर का टिकट मिला है। 3 या 4 लेओवर हैं और लंबा टाइम लगेगा, और इसमें भी अभी एक क्लियरिटी नहीं है कि ये लौटते हुए भी आप जयपुर से कहाँ गए? जयपुर से हमें फिर वोल्वो लेनी पड़ी, वोल्वो लेकर के हम लोग यहाँ पहुँचे हैं और हम सुबह आ गए बस से यहाँ तक आए हैं। बस से यहाँ तक, और हमने उनको रिक्वेस्ट किया कि आप हमें अंदर तो अलाउ कर दीजिए, ये टिकट हमने ऐसे अर्जेंसी में लिया और सभी कुछ होच पोच हो रहा है, आप हमें अंदर जाने दीजिए। उन्होंने बोला नहीं, वही 12 घंटे की पॉलिसी है, 12 घंटे तक आप दूसरे किसी एरिया में वेट कर लीजिए। तो हम अभी यहाँ बैठे हुए हैं
अभी यहीं पर हमने मतलब थोड़ा सा फ्रेश हुए हैं और यहाँ से जाकर के अब देखेंगे कि वो कितने बजे में अंदर जाने के लिए अलाउ करेंगे। अच्छा, अभी फ्लाइट का कितने बजे की है? रात की 10 बजे की है, लेकिन अभी भी ये क्लियरिटी नहीं है कि वो जाएगी कि नहीं। यहाँ से सिलचर ही जाना है? यहाँ से सिलचर जाना है, लेकिन लखनऊ और गुवाहाटी और कई जगहों से होते हुए मतलब ले ओवर लंबा प्रोसेस हो गया है। तो ये हाल है यहाँ पर। जो दावा कर रही है इंडिगो की बहुत सारी व्यवस्थाएं ठीक कर दी गई हैं और जो फ्लाइट्स हैं वो भी धीरे धीरे सारी जो हैं वो चलने लगी हैं। लेकिन हाल देखिए, हम जित भी लोगों से यहाँ पर बात कर रहे हैं, मैं IGI एयरपोर्ट का जो टर्मिनल 1 है उसके वेटिंग एरिया में हूँ। यहाँ जो लोग वेट कर रहे हैं अपनी फ़्लाइट का, उनके उस जगह की मैं आपको दिखा रही हूँ तस्वीर। अभी तक लगेज पड़ा हुआ है। कहा गया था इंडिगो से कि कल तक उनको सारा लगेज पहुंचाना था, सारा रिफंड देना था, लेकिन अभी तक मैं जो आपको तस्वीर दिखा रही हूँ वो तस्वीर थोड़ी भयानक है। तमाम अपने भरोसे के साथ लोग सफ़र करते हैं इंडिगो में या दूसरी फ़्लाइट में भी, एक भरोसे के साथ चलते हैं, अपना सामान लेकर चलते हैं कि जहाँ वो उतरेंगे उनके साथ उनका एक कीमती सामान भी उनके साथ ही जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। सारा लगेज लोगों का यहाँ पर पड़ा है, लोग परेशान होकर इधर उधर भटक रहे हैं। इसमें तमाम चीज़ें हैं, दवाइयों से लेकर डॉक्यूमेंट से लेकर तमाम कपड़े और भी बहुत कुछ हो सकता है जिसके लिए लोग कब से इंतज़ार कर रहे हैं, कब तक पहुँचेगा कुछ नहीं पता। और मैं आपको ये चार्ट दिखा रही हूँ, यहाँ से देखिए, आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी जो फ्लाइट है वो कैंसिल है। आप सबसे पहले इंदौर देखिए, ऊपर लिखा हुआ है निरस्त, वो इंडिगो की कैंसिल है। उसके बाद देखिए हैदराबाद, वो भी इंडिगो की फ़्लाइट है, वो भी कैंसिल हो गई है। उसके अलावा मैं आपको बात करती हूँ, आगे हम देखते रहते हैं कि कहाँ कहाँ कौन सी फ़्लाइट। इंडिगो की जम्मू भी देखिए कैंसिल है। नीचे आते हैं तो देखते हैं इंडिगो हैदराबाद जो है वो भी कैंसिल है। तो ये तो मुझे जो टर्मिनल में 1 की बात करूँ, T1 का ये हाल है जो कि शो कर रहा है कि यहाँ से कौन कौन सी फ़्लाइट जो है वो कैंसिल हैं। तो आज भी तमाम फ़्लाइट्स जो हैं वो कैंसिल हैं, लोग भटक रहे हैं, लोग इंतज़ार कर रहे हैं, कब तक पहुंचेंगे कुछ नहीं पता। आपको कहाँ जाना है? श्रीनगर जाना है आपको। क्या हुआ, फ्लाइट का डिले है, कैंसिल है क्या? कैंसिल हो गई। तो आप क्या करेंगे, कुछ बताया इन्होंने? अभी कुछ पता नहीं है। अभी बोला ये टिकट्स दी गई। हाँ, क्या बोल रही हैं आप, बताइए। ना भूख लगता है, ये क्या सरकार है, भूख लगता है। अच्छा, अगर पैसा दिएगा तो फिर क्या करूँगा ये। अच्छा, कुछ भी खाने पीने को भी नहीं दिया? कोई नहीं है, कोई नहीं है। कितने बजे की फ्लाइट थी आपकी? 12 बजे। 12 बजे का। हाँ। और यहाँ तब से आपको बस इंतजार कर रहे हैं? इंतजार कर रही है, देखो 12 बजे का मतलब कितने, दोपहर का, रात का, कब का? दोपहर की फ्लाइट। तो वो कैंसिल हो गई। अब अगली का कुछ पता है? कैंसिल हो गई। अभी बोल रहे हैं दिए थे टिकट्स जम्मू के लिए, तो अब बोल रहे अब रात को रुकना पड़ेगा। पहले रात तक रुकना पड़ेगा? रात का पकना है, रात तक रुकना? हाँ रात का। तो आप कितने लोग हैं? 41 लोग हैं। तो देखिए, ये 41 लोग हैं और सभी लोग इंतज़ार करें। इनकी फ़्लाइट भी कैंसिल होगी, इनको जाना है श्रीनगर। देखिए, छोटी सी बच्ची है, परेशान होकर किस तरह से बैठी है। छोटे छोटे अगर बच्चे हों, पूरी फैमिली हो, बुज़ुर्ग हो साथ में, तब सोचिए कितना मुश्किल होता है इस तरह की फ़्लाइट में सफ़र करना। वो भी इंडिगो की जो क्राइसिस सामने आ रही है उसमें तो हम देख ही रहे हैं किस तरह से बीमार लोग, बुज़ुर्ग लोग, बच्चे सब परेशान हो रहे हैं। जिनको बहुत ज़रूरी काम से जाना है वो सभी परेशान हो रहे हैं, लेकिन फ़्लाइट समय पर नहीं मिल पा रही है। तमाम दावों के बावजूद तस्वीर जो है ना, अभी भी राहत भरी तस्वीर नहीं है। अभी भी लोग मुश्किलों में हैं, लोग इंतज़ार में बैठे हैं कि कब वो अपने जहां उनको पहुंचना है, अपने डेस्टिनेशन पर कब तक पहुंचेंगे। अभी भी लोग जो है वो भरोसा अभी भी इंडिगो का पर जो लोग पहले करते थे वो शायद बहुत डामाडोल हो गया है, क्योंकि लोग अभी समय पर ना फ्लाइट चल पा रही है, ना ही लोग अपने घर पर समय पर पहुंच पा रहे हैं। तो अभी भी हालात जो थोड़े से कह सकते हैं कि बेहतर हुए हैं, लेकिन ये तस्वीर बहुत अच्छी नहीं है। अभी भी लोग इंतजार में बैठे हैं। कैमरा पर्सन कपिल के साथ मैं शालिनी वाजपेयी, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली।